लेते हैं 3 का 2 नंबर। क्या दिया है 2 नंबर में? इक्वेशन दिया है, इसे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। 27x प्लस का 31y इक्वल टू 85। अगला है 31x प्लस का 27y इक्वल टू में 89। मैंने बताया कि बड़े डिजिट दिए हों और पहले वाले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट, दूसरे वाले के y के कोफिशिएंट, पहले वाले का y कोफिशिएंट, दूसरे वाले का x का कोफिशिएंट ऐसे इक्वल हो, तो इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे। चलिए लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। 27x प्लस का 31y इक्वल टू में 85 और दूसरा है 31x प्लस का 27y इक्वल टू में 89। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, एडिंग। तो एडिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, 58 ना, x प्लस का 58y इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 170 174। 58 कॉमन कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू में 174। चलिए तो इसको अब डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक है, 58 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 174 बाई में 58, यहाँ पे 3 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 3, ये इक्वेशन हम लोग लेते हैं थर्ड। तो एक इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब की बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27x प्लस का 31y इक्वल टू में 85 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 31x प्लस का 27y इक्वल टू में 89। चलिए अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। क्या आ जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस ऑफ 4x प्लस का 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 4। यहाँ माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 4 बाई माइनस 4 वन टाइम में, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में 1 इक्वेशन आ गया 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर देगा, हमारा काम बन जाएगा। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 3 और यह है x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ 1। ये y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 4 हो जाएगा। डेट मीन्स x इक्वल टू में 4/2 कैंसिल हो गया 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड था x प्लस वाई इक्वल टू में 3 ना। चलिए अब हम लोग इसमें रख देते हैं, तो x की जगह 2 रख देते हैं, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू में क्या जाएगा, 3 माइनस का 2 यानी 1। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 1। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।